नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर, अर्थात इस सीरीज के भीतर हम लोग इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड सारे टर्मिनोलॉजीज को पढ़ने वाले हैं। और इस क्लास का जो मेन उद्देश्य है वो आने वाले उत्तराखंड के जितने भी एग्जामिनेशन से स्पेशली आरओ एंड एआरओ का जो पेपर है उसको फोकस किया जाएगा। और जब भी हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। यदि हम लोग अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कहा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके भीतर किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और उसमें सेवाओं का जो उत्पादन हो रहा है, जो वितरण हो रहा है और साथ साथ में जो उपभोग यानी कि कंजम्पशन की बात करेंगे और एक्सचेंज यानी कि विनिमय की जो बात करेंगे, वो सब जो है अर्थशास्त्र के भीतर आता है। तो हम लोग यदि शुरुआत करें तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो अर्थशास्त्र में मैंने कहा कि सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके भीतर वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। उत्पादन का मतलब होता है प्रोडक्शन, वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड उपभोग का मतलब होता है कंजम्पशन यानी कि जो कस्टमर्स के द्वारा उसको खरीदा जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके भीतर किसी भी वस्तु और सेवा का, कोई भी कमोडिटी हो, कोई भी जो है सर्विस हो, उनका प्रोडक्शन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका एक्सचेंज और उनका कंजम्पशन जो है उनको अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर जानने योग्य ये हो जाता है कि वास्तव में अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक की बात करें तो इनका नाम है एडम स्मिथ, यानी कि एडम स्मिथ नाम के जो विद्वान हुए हैं इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस। और ये जो वेल्थ ऑफ नेशंस नामक बुक पब्लिश की गई थी, इसका पब्लिशमेंट ईयर है 1776, यानी कि वर्ष 1776 में एडम स्मिथ के द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन में पहली बार अर्थशास्त्र के वास्तविक उद्देश्यों को प्रदर्शित किया गया था। और यही कारण है कि एडम स्मिथ को भारत में या कह सकते हैं कि विश्व में आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। साथ ही यदि हम लोग बात करें कि ये जो अर्थशास्त्र होता है इसकी कुल कितनी ब्रांचेस होती हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट दी ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी। तो जब भी हम लोग इकोनॉमी की ब्रांचेस की बात करेंगे तो वास्तव में इकोनॉमी की जो है दो मुख्य ब्रांचेस आती हैं। पहली ब्रांच का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। और दूसरा आता है दोस्तों दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इसको हिंदी में कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। देखो जैसे कि नाम में ही स्पष्ट हो जा रहा है, एक है मैक्रो का मतलब एक बड़ी अवधारणा और एक है माइक्रो का मतलब एक छोटी या सूक्ष्म अवधारणा। अर्थात कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के भीतर जो किसी भी देश में संपूर्ण एक आर्थिक परिघटना होती है, संपूर्ण एक जो है इकोनॉमिक सिस्टम होता है, उसको रीड किया जाता है। जैसे यदि हम लोग किसी देश में राष्ट्रीय उत्पाद नेशनल प्रोडक्ट्स को पढ़ेंगे या उस देश की नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे तो वो आएगा हमारा समष्टि जो है अर्थशास्त्र में यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में। उस देश में प्राइस लेवल क्या है, मूल्य का स्तर क्या है, मूल्य की दर क्या है, वो सारा पढ़ा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के भीतर। जबकि यदि हम लोग बात करें कि किसी भी देश के भीतर जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स की बात की जाए तो जो व्यक्तिगत इकाइयां हैं उन व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और इंडिविजुअल यूनिट को कैसे समझेंगे, एक उदाहरण देता हूं। सपोज कीजिए कि कोई एक फैक्ट्री है, कोई एक फर्म है, ये मान लेते हैं ये एक इंस्टीट्यूशन है।
इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसका कितना आउटकम निकाला जा रहा है, कितनी इनकम हुई है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है विद इन अ टाइम पीरियड, दैट इज फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष 1 साल का। तो उसमें अगर हम लोग काउंट करते हैं एक फर्म का, तो वो एक फर्म का मूल्य आएगा कहां पर, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और ऐसे ही देश के भीतर बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूशन से अगर सबके अध्ययन एक साथ किया जाए तो इसी को हम लोग नाम दे देंगे कि वो आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है। यहां हम लोग जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है दैट इज पर कैपिटा इनकम, व्यक्तिगत आय जिसे कहते हैं या प्रति व्यक्ति आय जिसे कहते हैं, उसका अध्ययन किया जा सकता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स से इसके अगर हम लोग महान विद्वानों की बात करें तो जो मेनार्ड कीन्स है, जॉन मेनार्ड कीन्स जो हैं, उनको कहा जा सकता है कि उनके द्वारा इस मैक्रो इकोनॉमिक्स को अधिक जो है स्पष्ट ढंग से एक्सप्लेन किया गया था। तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूं कि यहां तक के जो कंसेप्ट्स हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, ये क्लियर होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो होता है गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन थोड़ा कम होता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन जो है अधिक होता है, सरकार का हस्तक्षेप या वर्चस्व अधिक होता है माइक्रो में, जबकि कम होता है मैक्रो में। तो मुझे अभी तक उम्मीद है कि जो भी आपको जो है मैक्रो और माइक्रो को लेकर कंफ्यूजन हो रही थी वो चीजें जो है यहां पर क्लियर हुई होंगी। अब एक और टॉपिक में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं जिसमें जानेंगे कि वास्तव में जो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमीज होती हैं अलग अलग देशों में, उन इकोनॉमीज में कुल कितने प्रकार की प्रमुख इकोनॉमीज हैं। तो पूरे यदि हम लोग विश्व भर में बात करें तो जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज यानी अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं, तो अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटी जा सकती है। यदि सर्वप्रथम बात करें पहले प्रकार की अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो पहली अर्थव्यवस्था में आता है हमारे पास में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यदि हम लोग बात करें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी यानी हिंदी में कहें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसी अर्थव्यवस्था को एक और नाम से भी जाना जा सकता है और इसे कह सकते हैं हम लोग प्राइवेट सेक्टर्स इकोनॉमी, यानी कि निजी क्षेत्रक जो है, इस निजी क्षेत्र के अर्थशास्त्र के रूप में इसको जाना जा सकता है। अर्थात कि ये इकोनॉमी का वह एक क्षेत्र होगा, वह एक जो है ब्रांच होगी जिसके भीतर जो प्राइवेट सेक्टर से यानी कि जो निजी क्षेत्र के, ठीक है, यानी जहां पर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप कम होता है उसका वर्चस्व होगा, और जहां पर भी जो है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज होंगी यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होंगी, वहां पर पूंजीपतियों का पहला जो उद्देश्य होगा, प्रायर जो मोटिव होगा वो होगा जो है प्रॉफिट कमाना यानी कि लाभ कमाना। अगर मैं प्राइवेट इंडिविजुअलों में कोई प्राइवेट कंपनी या फर्म को रन करता हूं तो मेरा पहला उद्देश्य रहेगा अधिक से अधिक लाभ कमाना, और यदि मुझे अधिक लाभ कमाना है तो मुझे जो है प्रोडक्शन भी ज्यादा देना होगा, मतलब उत्पादन जो है उस उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। तो जब मैं प्रोडक्शन को बढ़ाऊंगा, उत्पादन को बढ़ाऊंगा, तो इसका मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा करूंगा और लोग कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, यानी कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के भीतर डेवलप्ड इकोनॉमी जो है वो आती है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का एक जो है अंग होता है, लेकिन यहां पर कुछ डिमेरिट्स और ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ जो है नुकसान भी है। इस इकोनॉमी में क्या होता है कि जो गैप होता है समाज के वर्गों के बीच में, एक वर्ग बहुत अमीर हो जाएगा तो एक वर्ग जो है बहुत गरीब हो जाएगा, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है हमारे पास में, वो लिमिटेड हैंड्स में चले जाते हैं। दैट इज वाई कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो है इंडिया अडॉप्ट नहीं किया है, यानी कि भारत में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी नहीं है। बल्कि दूसरे प्रकार की इकोनॉमी की यदि हम लोग बात करें तो दूसरा नाम आता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी यानी कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। अब ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है इसी को हम एक अन्य नाम से जान सकते हैं, और समाजवादी अर्थव्यवस्था को लिखा जा सकता है दैट इज पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी, पब्लिक सेक्टर्स इकोनॉमी, यानी सार्वजनिक क्षेत्रक
की अर्थव्यवस्था। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्रक। सार्वजनिक क्षेत्रक से क्या समझ रहे हैं आप लोग? इसका तात्पर्य है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का योगदान अधिक होता है, सरकार का हस्तक्षेप या पार्टिसिपेशन जो होता है वो काफी अधिक होता है, इंटरफेरेंस बढ़ जाता है सरकार का, यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स का जो रोल है वो लगभग शून्य या नगण्य हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। और इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सरकार का जो प्रायर मोटिव होता है वो होता है वेलफेयर करना, यानी कि लोगों का कल्याण करना। जबकि हमने बात की कि जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है इसका प्रायर मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, और यहां हम लोगों ने बात की है सोशलिस्टिक में कि इनका प्रायर मोटिव होता है वेलफेयर वर्क करना। लेकिन ये भी जो है समाज के लिए हानिकारक भी है तो लाभदायक भी है, मतलब सबका साथ सबका विकास की और अगर हम लोग चलें तो तब हम लोग सोशलिस्टिक इकोनॉमी में जाएंगे। सरकार चाहेगी कि जो संसाधन, इन संसाधनों का सभी लोगों में बराबर वितरण हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो और सभी लोगों का जो है एक साथ विकास किया जाए, तो ये होती है सोशलिस्टिक प्लानिंग्स। लेकिन इसमें ड्रॉबैक्स क्या है? देखो यहां पर जो होता है वहां पर कंपटीशन घट जाता है। अगर सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए मैं अपना ही उदाहरण देता हूं, अनूप नाम के एक व्यक्ति है, अगर ये प्राइवेट जो है सेक्टर में काम करता है तो इसको पता है कि जितना ये क्या है काम मेहनत करेगा, जितना जो है ये प्रतिस्पर्धा में रहेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। इसके लिए अगर इसे सुबह 4 बजे क्लासेस करनी पड़ेंगे तो 4 बजे क्लासेस करेगा, रात को 12 बजे क्लासेस करनी पड़ेंगी तो 12 बजे क्लासेस करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कि यहां पर कंपटीशन जो है बहुत अधिक है और इसमें जो है जितना योगदान देंगे, जितना कार्य करेंगे उतना जो है वहां से इनकम आ सकती है, उतना वहां से आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर्स में क्या होता है, गवर्नमेंट ने फिक्स किया है कि देखो भाई आपकी मंथली सैलरी जो है अगर मान लीजिए 70K देना है तो इसके लिए आपको जॉब टाइमिंग दिया गया है सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। अब मान लीजिए किसी दिन में 4 बजे भी काम करने चले गया सरकारी नौकरी में, जो कि ऑफिस तो खुले नहीं रहेंगे, लेकिन सपोज करना हमें, तो उसमें क्या मुझे सरकार 70 की बजाय 90,000 दे देगी? नहीं, हमारी जो है सैलरी फिक्स है, यानी कि संसाधनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है या जो हमारे पास में आय का साधन है वो एक सीमित अवधि में होता है, निश्चित होता है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर कंपटीशन कम हो जाता है, प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है और जो काम करने की जो योग्यता और क्षमता होती है उसमें कहीं ना कहीं शिथिलता आने के चांसेस रहते हैं। दैट इज वाई कहते हैं कि अगर कंप्लीट सोशलिस्टिक इकोनॉमी हो गई, सारा का सारा जो है गवर्नमेंट अपने हाथों में ले लेगी पावर, तो ये इकोनॉमी भी जो है वो हानिकारक हो सकती है समाज के लिए। अब क्वेश्चन ये था, जब भारत को आजादी मिली थी तो क्वेश्चन ये था कि भारत किस ओर जाए, क्या भारत जो है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को चूज करे या भारत जो है सोशलिस्टिक इकोनॉमी को चूज करे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर जाए या समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर जाए। तब हमारे विद्वानों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के कुछ जो है अंश ले लें और साथ में जो है कुछ सोशलिस्टिक इकोनॉमी के फीचर्स अडॉप्ट कर लें। तो हमने दोनों के क्या किया, जो अच्छी बातें थी उनको स्वीकार किया और तीसरी प्रकार की जो इकोनॉमी आती है, इस तीसरी प्रकार की इकोनॉमी में भाग आता है मिक्स्ड इकोनॉमी का, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसमें बोथ पब्लिक सेक्टर एज वेल एज जो प्राइवेट सेक्टर होता है, इन दोनों की भागीदारी होती है। हालांकि जो है यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर है वो थोड़ा सा जो है टिल्ट होता है, उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव होता है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर सरकारी के साथ साथ में जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक दोनों का बराबरी का योगदान होता है। और इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, इनका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूँ तो इसमें इंडिया इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बताया है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में यूएसए बेस्ट एग्जाम्पल है, और यदि सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात करें तो जैसे चाइना है, रशिया है, तो ये हमारे पास में जो है सोशलिस्टिक इकोनॉमी के भाग हैं। हाँ, धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर, लेकिन यहाँ पर हम लोग इकोनॉमी के 3 बड़े जो हैं टाइप्स जान सकते हैं। और मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आपको ये तीनों प्रकार के टाइप्स जो हैं इनके बेसिक समझ में आए होंगे। साथ में आपको सूचना भी दे देता हूं दोस्तों कि यदि आप जो है क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप जो है कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, उस पर कॉल कर सकते हैं। यदि आप अति निर्धन परिवार से बिलोंग करते हैं तो आप जो है निःशुल्क शिक्षा का लाभ ले सकते हैं। यदि आप मध्यम या बीपीएल जो है परिवार की लिस्ट में शामिल होते हैं तो आपकी फीस में 50% और 40% तक का लेस किया जा सकता है। और यदि आप जो है सक्षम हैं तो आप जो है क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर
और डिटेल में जो है बातें जान सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास 2 पर, जिस पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा, जैसे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमीज क्या होती हैं, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, इनको जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप लोग चैनल से जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।